यार पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक कैबिनेट मिनिस्टर अपनी एसडीएम पर आरोप लगा रहा है और एसडीएम उसका प्रति उत्तर दे रही है और जवाब दे रहे हैं, बहुत हल्के में लेते हुए जवाब दे रहे हैं। दूसरा मामला कहीं ना कहीं कुछ दाढ़ में काढ़ा तो है, नहीं तो इस तरह कोई जवाब सुनता नहीं। मंत्री जी ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर काम करने का आरोप एसडीएम साहिबा पर लगाया। और एसडीएम साहिबा के समर्थकों ने किस पर लगाया? तो भाई भूमाफिया तो यहाँ काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो ये उनकी जांच हो जानी चाहिए, दोनों की जांच हो जाए, भूमाफियाओं की जांच हो जाए, उन्हें संरक्षण दाता कौन है उसकी जांच हो अपने आप हो जाएगी। अभी मैं तो रोज देख रहा हूँ भूमाफिया तो ये धंधे, ये गांव है ये बाईपास के पास मुस्लिम राजपूतों का, वो मेरे पास आए थे, उन पर अनटचेबिलिटी एक्ट लग गई, 307 में जेल चले गए। और पुलिस भी साझेदार है, पुलिस भी नहीं बच सकेगी इसमें, क्योंकि एक शकील आता है रथेड़ी का मेरे पास, वो तमाम माननीय न्यायालय के आदेश लिए घूम रहा है। और जब से सरकार आई अब की बार, पहली भाजपा सरकार में उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से उसकी रेल बना दी है, 4-5 बार तो अनटचेबिलिटी एक्ट में बंद कर लिया। और भाई कभी 151 बंद कर लें, और थानेदार सीधा कहे या तो सब जमीन उनके नाम बेनामा कर, नहीं तो फिर जेल भेजेंगे। ये तो यहाँ चल रहा है। ये ये जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। सारा डूब क्षेत्र बिक गया तो किसकी सह पे बिक रहा है? हो क्या रहा है? हमने डीएम साहब को भी कहा है, ठीक है आप ईमानदार आदमी हैं, ये आपका व्यक्तिगत शौक हो सकता है ईमानदारी, ये अच्छी बात है जिले के लिए, परंतु लूट तो रुकनी चाहिए जिले की। हम आपकी ईमानदारी का क्या लाभ है अगर आप पूरा जिला लूटता रहे और आप ईमानदार हैं? तो भी आपको बोलना चाहिए। इनके जहां तक एसडीएम के आचरण का सवाल है, मंत्री जी को अपनी सरकार के अधिकारी पर जिस तरह खुलेआम आरोप लगाए, सरकार की बदनामी है, वो आहिस्ता में अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के कह सकते थे, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी कह सकते थे, डीएम को कह सकते थे, चीफ सेक्रेटरी कह सकते थे। और वो भाई तीसरी बार एमएलए है, कोई छोटे आदमी नहीं है, बड़े लोग हैं, वो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। उनका भी शायद ये ठीक नहीं था इस तरह। और जिस तरह की इन्होंने किया है, ये भी सर्विस जो रूल्स हैं, जो सिविल सेवा की सेवा नियमावली है, मेरी जानकारी में उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। जिस प्रकार की पेशबंदी की जा रही है, अब तो जातीय तनाव में चला गया मामला। एक तरफ दलित आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ ब्राह्मण आरोप लगा रहे हैं, तो हो क्या रहा है जिले में? अब जिलाधिकारी महोदय से हमारा आग्रह है कि उस चुप ना बैठे, मूक दर्शक ना बने, इसमें कार्रवाई करावे किसी का। अगर आप उनके स्तर का नहीं है मामला, शासन को लिखे, शासन से जांच होगी, दोनों की ओडब्ल्यू को जांच रिकमेंड कर दें, सीबीआई को रिकमेंड कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल जिले का मजाक बन गया है। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में हम लोगों को जैसे नक्सलाइट एरिया में महीना देना पड़ता था, संरक्षण प्राप्त करने के महीने देने पड़ेंगे लोगों को, हम लोग। ये हालात इतने खराब हो रही है भाई। हमारे यहाँ तो देखो सुकून है, हम तो अपने समर्थक का कुछ बिगड़न नहीं देते भाई, और आम आदमी ठीक महसूस कर रहा, पर इनमें तो मामला लूट ही गया। टिकैत साहब का वीडियो वायरल हो रहा है पुलिस प्रशासन। इसमें गलत क्या कहा है टिकैत ने? देखिए चौधरी नरेश टिकैत जी एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई कुछ नहीं कहलवा सकता भका कर, जो सही है वही कहेगा, और सही तो है ही। तो रतनपुरी के थानेदार ने नंगड़े के 12 लोगों को गोली मार ली, पैसे ले लेकर, कोई बोलता नहीं, बोला अपोजिशन बोले कोई सुनता नहीं। कौन क्या क्यों नहीं हो रही उनके खिलाफ कार्रवाई? वो नंगड़ा भनवाड़े में तो ये हाल है कि रतनपुरी का थानेदार एक थोक से पैसे ले ले, दूसरे को पकड़े गोली मार दे। बुरा हाल है इस समय। उन्होंने ठीक कहा टिकैत साहब ने,
तो पिछले दिनों बुढ़ाना में एक एसडीएम विधायक की शिकायत पर हटाई गई थी, लेकिन उसी पार्टी के नेता ने शिकायत कर तो दूसरी तहसील में लगवा दिया और अब घुमा फिरा के फिर वही बुढ़ाना में भेज दिया। भाई ये प्रशासनिक निर्णय है, ये जिलाधिकारी को फ्री हैंड निर्णय लेने चाहिए, वो ले रहे, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। ये सत्ता पक्ष का खेल है, इसमें हम बेमेल हैं। और जहां तक स्थिति है भाई, इतना जरूर है, जिले को जातीय विद्वेष से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसमें अपने स्तर से, हम जानते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो शासन को लिखना चाहिए और इनकी दोनों की उच्च स्तरीय जांच हो। एयर ईओडब्ल्यू में इनके खिलाफ जावे जांच, आर्थिक अपराध उसमें, और सीबीआई से जांच हो, कौन माफिया है, माफियाओं की जांच हो, शरणदाता अपने आप सामने आ जाएंगे। मैं कह रहा सारा डूब क्षेत्र विज्ञा, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी कितने लोग बह जाएंगे। आप देखिए मिट्टी का खनन है, कहां तक बिंदु गिनवाऊं आप। एक किसान अगर ट्रोली किसान ही पकड़ी जा 25,000 रुपये जुर्माना मिनिमम है। और ये बड़ी बड़ी कॉलोनी कटी बुढ़ाना रोड पर, मेरठ रोड पर, इनमें सारे भराव हो रहे, इनकी ये कहां तो परमिशन हुई? तहसील को पता नहीं इसका, एसडीएम को या तहसीलदार को। करोड़ों की कीमत के पेड़ काटे गए चोरी से सरकारी, और जो हाँ, वो पत्रकार का पीछे लग वो भी मेरे संज्ञान में आया है कि खैर के पेड़ मीरापुर में कटे हैं, मेरे संज्ञान में आया है। और मैं क्यों भाई से क्यों, सारे तमाम हरे पेड़ कटवा दिए। डीएचओ डीएफओ का तो काम ही एक रह गया। किसी का डीएचओ आज लो बाग लगवान गया हो तो उसका नाम बताओ मुझे। डीएफओ ने आज तक फॉरेस्ट्री में कोई काम करा उसका बताओ। सारा दिन परमिटी बने, एक कोई बेचारा लकड़ी झांग कर ला रहा था, 1,20,000 का बना उसका उठाने, फिर लेन देन करके क्या हुआ। अच्छा कहाँ लो करोगे, हाइड्रिल विजिलेंस वाले संधावली तो 3.5 लाख रुपए लाए, 3,55,000 3 दिन पहले। किसी का चालान नहीं करा, सबके ले दे अपना काम निपटा के चले आए। सूजरू वाले खिल्ली मारे, उनके तभी नहीं लाए। अब कहे किसे भाई, सड़क पावे तो मुकदमे दर्ज हो, और फिर विक्रम सैनी ना बन जाओ उसका भी डर लगे भाई। दिखे और भाई ये अपोजिशन का काम हुआ करता था सरकार को जगाने का, और सरकार हित में हम लोग उन्हें जगाते थे ताकि सरकार स्वच्छ काम करे, सरकार के हिस्से में अच्छाई आवे बुराई ना आवे। पर यहाँ आप अपोजिशन को कुछ सुनता पुनता है नहीं। ये तो भाई प्रभु की कृपा है कि चल रहा काम भाई। और भाई देखो बात सुन ले भाई, ठीक है इसकी बात सही है, खुला सौदा हो भाई थानों में, खुला। और भाई आप ताज्जुब करोगे, 2 शराबी शराब पी रहे थे बैठे हुए, अभी शराब में आपस में गाड़ी गलोच होगी, कट्ठे दारू पी रहे थे, एक ही बोतल थी। शिकायत हुई, पुलिस गई, सीसीटीवी कैमरे देख आई। बदकिस्मती तो एक जाट था और एक बदकिस्मती तो हरिजन था। बुनाना शुरू कर दिया, बुने नहीं तो 5.5 अनटचेबिलिटी एक्ट दावा मुकदमा लिख दिया अनटचेबिलिटी एक्ट का। और जाकर आप ताज्जुब करोगे, उसमें उनके माँ बाप को पकड़ लिया थानेदार। मैं भाई एसपी देहात को कहा उसका भला हो भाई, बेचारा का लंबा कैरियर है। उनने कहा नहीं गलत किया, मैं छुड़वाता हूँ। पर साहब वो बता रहा है कि लड़का नालायक बहुत है। मगर लड़का नालायक है, अरे भाई वो तो सीसीटीवी कैमरे में तो गाड़ी में कुछ कह भी नहीं रखा उनने भाई, इसे देख लो। इनके माँ बाप जब उनने छुड़वाए और नए थानेदार ने सौदा शुरू कर दिया था। ये तो ऐसे हो गए भाई, नए कप्तान को निर्णय लेने पड़ेंगे, नहीं लेगा तो लोग सड़क पाएंगे, कोई फायदा नहीं रहा। इस समय जो है पाप का घड़ा भर लिया।